सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आ सकें। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मामा फूफी का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, बेटा बेटी का हो, चाहे कोई भी हो, रिश्ता कहलाता है। रिश्ते ही आदमी को एक नई पहचान देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे समाज के अंदर इन रिश्तों को तार तार किया जाता है तब बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। दोस्तों, इसी से संबंधित आज की हमारी यह घटना है। एक भाई ने बहन की शादी से 2 दिन पहले बहन के गले को चाकू से काटा और फिर अपने गले को भी चाकू से काटकर अपनी भी जान दे दी। दोस्तों, ऐसा इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई के माधोगंज की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम रोशनी होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है, वह अपने माता पिता और बहन भाई के साथ रह रही होती है। दोस्तों, परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, अच्छे से समय बीत रहा होता है और वह लड़की रोशनी अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती है। तब वह दिल्ली जाकर नौकरी करने की सोचती है। दोस्तों, इसके पश्चात उसकी माँ भी दिल्ली जाने का फैसला लेती है, क्योंकि उसकी माँ भी सोचती है कि वह भी दिल्ली जाकर कोई ना कोई काम कर लेगी। दोस्तों, इसके पश्चात वे दोनों दिल्ली चले जाते हैं और उसकी माँ कोई काम वगैरह करती है और वह लड़की रोशनी जॉब करती है। दोस्तों, दिल्ली में वे एक क्वार्टर, एक रूम किराए पर लेते हैं और उसी में आराम से दोनों रहते हैं और इसी तरह से समय गुजरता रहता है। दोस्तों, तभी क्या होता है कि उनके क्वार्टर में के उस रूम पर एक लड़का जिसका नाम विजय होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है, वह वहां पर आता है। वह लड़का विजय रोशनी के पिता की मौसी का लड़का था। दोस्तों, जैसे ही वो लड़का उनके क्वार्टर पर पहुंचता है तो रोशनी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि घर का लड़का था और घर के लड़के को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। दोस्तों, इस तरीके से वह लड़का बार बार उनके क्वार्टर पर आने लगता है और बार बार आने की वजह से रोशनी उसके साथ भाई का रिश्ता बना लेती है, वह उसे भाई मानती है। दोस्तों, कुछ दिन पश्चात वह लड़का उनके क्वार्टर पर आता है, लेकिन वहां पर रोशनी की माँ नहीं होती, केवल रोशनी होती है। तब दोस्तों, वह इस मौके का फायदा उठाकर रोशनी को प्रपोज कर देता है। वह रोशनी से कहता है कि वह तुमसे प्यार करता है और तुम ही से शादी करना चाहता है। दोस्तों, यह सुनकर रोशनी उसे झटक देती है और उससे कहती है कि मैंने तो आज तक तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं तो तुम्हें बस अपना भाई मानती हूँ और भाई के अलावा मेरे मन में और कोई भी बात नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो इसके पश्चात वह लड़का विजय उस पर दबाव बनाता है और उससे कहता है कि मैं तो बस तुमसे ही शादी करूंगा, अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो इसके बाद रोशनी उससे क्लियर मना कर देती है कि वह तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, इसके पश्चात होली का टाइम आ जाता है और होली की छुट्टियों में रोशनी अपनी माँ के साथ अपने गाँव वापस आ जाती है। दोस्तों, जब रोशनी छुट्टियों में अपने गाँव वापस आ जाती है तो रोशनी का पिता रोशनी के लिए एक पड़ोस में एक लड़का तलाश कर लेता है और उस लड़के के साथ रोशनी की सगाई कर देता है। दोस्तों, विजय दिल्ली ही ड्यूटी कर रहा होता है और जब विजय को यह पता लगता है कि रोशनी के पिता ने रोशनी की सगाई एक लड़के से कर दी है, तो वह अपनी ड्यूटी छोड़कर सीधा रोशनी के गाँव आता है और वहां पर रोशनी के पिता से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रोशनी से तो मैं प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करूंगा, फिर तुमने किसी और लड़के से उसकी सगाई क्यों कर दी। यह सुनकर रोशनी का पिता झल्ला उठता है। वह उस लड़के विजय से कहता है कि यह तुम क्या कह रहे हो, यह तो तुम्हारी बहन के समान है, यह तो मैं अपना भाई मानती है, बहन भाई का ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता। और रोशनी का पिता उससे मना कर देता है। दोस्तों, इसके पश्चात गांव में पंचायत जोड़ी जाती है और पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि विजय का उस लड़की के साथ रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह उनके घर की बात होती है। और पंचायत विजय से कहती है कि वह आज के बाद रोशनी को परेशान ना करे। इसके पश्चात विजय भी पंचायत में हाँ कर लेता है कि वह आज के बाद रोशनी को परेशान नहीं करेगा और ऐसा कहकर वह अपनी ड्यूटी दिल्ली वापस चला जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात रोशनी की गोद भराई की जाती है और रोशनी की शादी में बस 2 रह जाते हैं। दोस्तों, शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही होती है। तभी
उस लड़के विजय को पता चलता है कि रोशनी की गोद भराई हो गई है, तभी वह वहां से अपनी ड्यूटी छोड़कर सीधा रोशनी के घर आता है। जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि रोशनी एक कमरे में तख्त पर बैठी हुई थी और उसके साथ उसकी छोटी बहन बैठी हुई थी। रोशनी की माँ भी वहीं पर थी और अन्य रिश्तेदार भी वहीं पर थे, क्योंकि शादी का माहौल था, बाहर से रिश्तेदार भी आए हुए थे। जैसे ही वह लड़का रोशनी के कमरे की तरफ चलता है तो रोशनी की माँ उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह रोशनी की माँ को एक साइड में धक्का देकर अलग कर देता है और सीधा रोशनी के कमरे में चले जाता है और वहां पर जाकर रोशनी की गर्दन और उसकी छाती पर चाकुओं से वार कर देता है। दोस्तों, रोशनी चिल्ला उठती है और उसकी चीख सुनकर घर के और सदस्य और उनके रिश्तेदार वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वे विजय की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी विजय अपनी गर्दन पर चाकू से वार कर लेता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। इधर वह लड़की रोशनी जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी और इधर विजय जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। दोस्तों, इसके पश्चात गांव वाले उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन वहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या यह उनका प्यार था या यह केवल बस एक तरफा प्यार था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, उस लड़के विजय ने क्या सही किया था? क्या उसे उस दृष्टि से अपनी बहन को देखना चाहिए था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं कि ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो उससे पहले ही आप उससे सावधान हो जाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।